बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो इसका स्टेटमेंट है फाइंड x एंड y। हम इस क्वेश्चन से x और y के वैल्यू जो है वो मालूम करेंगे और इसमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। जो मेरे पास पहला मैट्रिक्स मौजूद है x प्लस वाई और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है x माइनस वाई। तो मैं शुरू कर लेता हूँ सोल्यूशन। मैं सबसे पहले x प्लस वाई मैट्रिक्स को इक्वेशन 1 दूंगा और x माइनस वाई मैट्रिक्स जो है इसको मैं इक्वेशन 2 दूंगा। यहाँ पर मैं x को मालूम करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं लिखूंगा एड इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर मैं लिखूंगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है 5 2 0 9 प्लस अपनी जगह पर आ जाएगा और x माइनस वाई मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है 3 6 0 माइनस 2। तो इसी तरह मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पर अगर हम देखें दूसरे स्टेप पर तो यहाँ पर माइनस वाई है और यहाँ पर प्लस वाई है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। x प्लस x जो है इसे हमारे साथ 2x बन जाएगा इज इक्वल टू अपनी जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर मैट्रिक्स को हम जमा करेंगे 5 प्लस 3 इससे 8 आ जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस 6 से भी 8 आ जाएगा। 0 प्लस 0 से 0 आएगा। 9 प्लस माइनस 1 से भी हमारे पास 8 आएगा। तो इसी तरह 2x मैट्रिक्स मेरे पास मालूम हो गया, लेकिन स्टेटमेंट के मुताबिक हमें x रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर x को अकेला करने के लिए मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू बोथ साइड। यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू यहाँ पर भी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 8 0 2। मैट्रिक्स अपनी जगह पर आएगा। 2 2 कैंसिल हो जाएगा। x 1 जा x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 को मैं हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8। इसी तरह ये भी बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स मेरे पास आ गया। यहाँ पर अगर हम देखें 2 और 8 इसके दरमियान कटिंग हो सकता है तो हम इसमें कटिंग करेंगे। 2 1 जा 2 2 4 जा 8 4 1 जा 4। यहाँ पर भी हो सकता है 4 और 0 के साथ हम जो भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 0 आ जाता है। यहाँ पर भी 2 1 जा 2 2 4 जा 8 4 1 जा 4 इससे 4 आएगा। तो इसी तरह मैट्रिक्स x मैंने मालूम किया। मैट्रिक्स x मालूम करने के बाद मैं आ जाता हूँ स्टेटमेंट पर। यहाँ पर हमसे मैट्रिक्स y भी रिक्वायर्ड है, y हम मालूम करेंगे। अगर हम सोल्यूशन में देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन 1 मौजूद है और दूसरा इक्वेशन 2। अगर आप लोग इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में मैट्रिक्स x जो है वो पुट करेंगे तो y का वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेक इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 9। तो y को अकेला करने के लिए हम x ख़त्म करेंगे तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट x बोथ साइड। तो यहाँ पर बन जाएगा x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स अपनी जगह पर लिखेंगे 5 2 0 9 और जिस तरह यहाँ पर माइनस एक्स जो है वो हमने लिख लिया तो यहाँ पर भी माइनस एक्स लिखेंगे। तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर रह जाएगा y इज इक्वल टू 5 2 0 9 और माइनस एक्स। इसके बाद हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे पुट द मैट्रिक्स x। तो यहाँ पर बन जाएगा y इज इक्वल टू 5 2 0 9 माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर हम ये मैट्रिक्स पुट करेंगे जो x का बराबर है 4 4 0 4। y इज इक्वल टू यहाँ पर 5 माइनस 4 से 1 आ जाता है, 2 माइनस 4 से माइनस 2 आ जाता है, 0 माइनस 0 0 आ जाता है, 9 माइनस 4 से प्लस 5 आ जाता है। तो इसी तरह मैट्रिक्स y भी मैंने मालूम किया। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मैट्रिक्स x हमारे पास मौजूद है 4
4 0 4 और वाई मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है 1 -2 0 5। तो इसी तरह स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y जो है वो मैंने मालूम किया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक है मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स C और यहाँ पर C 2 के बराबर है और D 2-4 के बराबर है। देन वेरीफाई दैट, आप लोग साबित कर ले। पार्ट 1 C प्लस डी ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए और पार्ट 3 हमारे पास मौजूद है सी डी मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई डी ए। तो पार्ट 1 मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। पार्ट 1 में दोबारा लिखूँगा सी प्लस डी ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए। इस पार्ट को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक तरफ को कहेंगे राइट हैंड साइड और दूसरे को कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं सबसे पहले राइट हैंड साइड जो है मालूम करूंगा, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास मौजूद है सी प्लस डी ए। यहाँ पर सबसे पहले मैं सी और डी जो है वो जमा करूँगा। तो इस क्वेश्चन के लिए c प्लस डी हमें रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ c प्लस डी इज इक्वल टू c हमारे पास मौजूद है 2 और d हमारे पास मौजूद है -4। तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेता हूँ c प्लस डी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये बन जाएगा 2 -4। इसे हमारे पास आएगा 2 -4 -2। तो c प्लस डी हमारे पास बन गया -2 के बराबर। इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ c प्लस डी के साथ मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा c प्लस डी A इज इक्वल टू सी प्लस डी हमारे साथ बराबर है -2 के। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -2 और यहाँ पर मैट्रिक्स A हमारे पास मौजूद है 2 -3 4 और 5। यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेता हूँ c प्लस डी ए इज इक्वल टू -2 को मैं हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -3 मल्टीप्लाई बाई -2 -2 मल्टीप्लाई बाई 4 -2 मल्टीप्लाई बाई 5। अगले स्टेप में c प्लस डी ए इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस और माइनस से माइनस आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर माइनस माइनस जो है वो प्लस में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा 3 2 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 -8 आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 -10 आ जाएगा। तो इसी तरह c प्लस डी मल्टीप्लाई बाई ए का मैट्रिक्स मैंने मालूम किया। इसके बाद मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। तो मैं लिख लेता हूँ टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास मौजूद है सी ए प्लस डी ए। यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले हमें सी ए रिक्वायर्ड है और बाद में डी ए रिक्वायर्ड है। इसके बाद हम दोनों मैट्रिक्स को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सी ए जो है वो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सी ए इज इक्वल टू सी बराबर है हमारे साथ 2 के। यहाँ पर मैट्रिक्स ए हमारे पास मौजूद है, मैं मैट्रिक्स ए लिखूँगा 2 -3 4 और 5 और डायरेक्टली मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10। सी ए मैट्रिक्स मैंने मालूम की। इसके बाद मुझसे डी ए मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है, तो मैं डी ए मालूम करूँगा। डी का वैल्यू हमारे पास मौजूद है -4 और मैट्रिक्स ए हमारे पास मौजूद है 2 -3 4 एंड 5। यहाँ पर मैं ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 2 ज़ा 8 -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16। यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +4 है, तो ये माइनस हो जाएगा 16 4 5 ज़ा 20। तो इसी तरह डी ए मैट्रिक्स मैंने मालूम किया। अब मैं सी ए प्लस डी ए मैट्रिक्स को एक दूसरे के साथ जमा करूँगा। सी ए प्लस डी ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी ए हमारे पास मौजूद है 4 -6 8
10 प्लस अपनी जगह पर आ जाएगा। डी ए मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है -8 12 -16 -20। यहाँ पर हम दोनों मैट्रिक्स को जमा करेंगे तो यहाँ पर हमारे साथ बन जाएगा CA प्लस DA इज इक्वल टू 4 प्लस -8, यहाँ पर यह बन जाएगा 4 -8 -6 प्लस 12 -6 प्लस 12 8 प्लस -16 तो यह बन जाएगा 8 -16 10 प्लस -20 10 प्लस -20। तो यहाँ पर हमारे साथ ये बन जाएगा CA प्लस DA इज इक्वल टू 4 -8 से -4 आएगा, -6 प्लस 12 से 6 आएगा, 8 -16 से -8 आएगा और 10 -20 से -10 आएगा। तो इसी तरह CA प्लस DA मैट्रिक्स मैंने मालूम किया। अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है देन वेरीफाई दैट। आप लोग ये साबित कर ले C प्लस डी मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई ए प्लस डी मल्टीप्लाई बाई ए, ये एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे साथ C प्लस डी ए मैट्रिक्स मालूम हो गया और यहाँ पर मैंने CA प्लस DA मैट्रिक्स मालूम किया। अब हम दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे के साथ चेक करेंगे कि आया ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर C प्लस डी मल्टीप्लाई बाई ए हमारे पास मौजूद है -4 6 -18 और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है CA प्लस DA -4 6 -8 -10। अगर हम दोनों मैट्रिसेस को देखें तो यहाँ पर B -4 मौजूद है, यहाँ पर भी -4 मौजूद है, यहाँ पर भी 6 मौजूद है, यहाँ पर भी 6 मौजूद है, यहाँ पर -8 मौजूद है, यहाँ पर भी -8 मौजूद है, यहाँ पर -10 मौजूद है, तो यहाँ पर भी -10 मौजूद है। तो हम लिखेंगे प्रूव दैट C प्लस DA इज इक्वल टू CA प्लस DA। तो हमने ये साबित कर ली कि C प्लस D मल्टीप्लाई बाई A इक्वल है CA प्लस DA की। पार्ट 1 मालूम करने के बाद मैं जाता हूँ पार्ट 3 पर। अगर हम इस क्वेश्चन में पार्ट 2 को देखें तो पार्ट 2 बिल्कुल पार्ट 1 जैसा है, तो इस पर आप खुद ट्राई कर ले। पार्ट 1 के बाद मैं जाता हूँ पार्ट 3 पर। पार्ट 3 हमारे पास मौजूद है CD मल्टीप्लाई बाई A इज इक्वल टू CD मल्टीप्लाई बाई A। ये साबित करेंगे कि दोनों साइड से जो भी मैट्रिक्स आता है ये एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड मैं यहाँ पर लेता हूँ टेक राइट हैंड साइड, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CDA। हम इसको मालूम करेंगे, इसके लिए हमें CD रिक्वायर्ड है तो हम C और D को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू C हमारे पास बराबर है 2 के मल्टीप्लाई अपनी जगह पर आएगा -4। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CD इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस और माइनस जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इससे माइनस आ जाता है, 2 4 8 8 आएगा। तो CD हमारे पास बराबर आ गया -8 का। तो इसके बाद मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ CDA इज इक्वल टू, यहाँ पर CD बराबर है -8 के और मैट्रिक्स A हमारे पास मौजूद है 2 -3 4 एंड 5। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CDA इज इक्वल टू, यहाँ पर -8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -16, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 3 24 प्लस हम नहीं लिखते। -8 मल्टीप्लाई बाय 4 8 4 32 -32 आएगा इससे। और यहाँ पर हमारे साथ आएगा -8 मल्टीप्लाई बाय 5 8 5 40 -40 आएगा। तो इसी तरह CD मल्टीप्लाई बाय A का मैट्रिक्स मैंने मालूम किया। अब मैं जाता हूँ दूसरी साइड पर, मैं लिख लेता हूँ टेक लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है CDA। हम इसको मालूम करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले DA रिक्वायर्ड है तो हम मैट्रिक्स A के साथ D को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ D मल्टीप्लाई बाई A इज इक्वल टू, D हमारे साथ बराबर है -4 का और यहाँ पर मैट्रिक्स A हमारे पास मौजूद है 2 -3 4 एंड 5। यहाँ पर हम DA लिखेंगे
और -4 को हर एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, -8 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, -16 आएगा, 4 5 ज़ा 20, -20 आएगा। तो DA मैट्रिक्स मैंने मालूम किया, C मल्टीप्लाई बाई DA इज इक्वल टू, C का वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 और DA का मैट्रिक्स मैंने मालूम किया, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है -8, 12, -16, -20। यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेता हूँ, C DA इज इक्वल टू, इस 2 को मैं हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -8, 2 8 ज़ा 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24, 2 मल्टीप्लाई बाय -16 तो ऐसे बन जाएगा 32 और 2 मल्टीप्लाई बाय -20 से बन जाएगा -40। तो इसी तरह C मल्टीप्लाई बाय DA का मैट्रिक्स मैंने मालूम किया। लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया और राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर मालूम किया। अब हम दोनों मैट्रिसेस के दरमियान मवाजना करेंगे कि आया ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। यहाँ पर अगर हम दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट को देखें तो यहाँ पर -16 मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर 24, -32, -40। तो ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर है। तो हम ये लिखेंगे प्रूव दैट CDA इज इक्वल टू CDA। अगर इसमें आप लोगों को कोई मुश्किलात या कोई क्वेश्चन सामने आए जो इस पर आपका जहन क्लियर नहीं हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफिज़।